वो सख्त गर्मियों की एक शाम थी। गलहरी का घर बूढ़े बरगद में था और इसके तमाम नन्हे-मुन्ने बच्चे अपने सोने वाले कमरे में मौजूद थे। अगरचे उनके सोने का वक्त कब का हो चुका था, लेकिन वो अभी तक जाग रहे थे। नमो भी गलहरी का सबसे छोटा बच्चा था। वो अपने बिस्तर पर अच्छल कूद रहा था। वो कहने लगा, मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही है। अभी बाहर थोड़ी रोशनी दिखाई दे रही है। मैं तो अभी खेलना चाहता हूँ। दूसरों ने मना पर अंगुली रखकर उसे चुप रहने को कहा और सरगोशी से उसे कहने लगे, इतना ऊंचा ना बोलो, वरना अम्मा सुन लेंगी तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। लेकिन नमू ने उनकी नसीहत पर कान धरने की बजाय हिंसना शुरू कर दिया और जोर से बस्तर पर उछलना कूदना शुरू कर दिया। जब गलहरी के दूसरे बच्चों ने देखा कि नमू तो बहुत मजाक कर रहा है, तो उन्होंने नमू के साथ खेलने का फैसला किया और उसके साथ शोर मचाने लगे। नमो बोला, मेरी तरफ देखो, मैं तुम सबसे बड़ी छलांग लगाता हो, मैं लगा सकता हूँ। फिर अचानक ही उसने खुली खिड़की के बाहर हुआ में छलांग लगाई और उस जंगल के सब से ऊंचे दरख्त की सबसे ऊंची शाख को दोनों हाथों से पकड़कर लटक गया। उसके तमाम बहन भाई खिड़की से बाहर झांक कर उसे देखने लगे। नमू चलाने लगा, मदद मदद, कोई मुझे नीचे उतारे। यह कहते हुए वह शाख से लटका हुआ झूल रहा था। तभियामा गलहरी दरवाज़ा खोलकर उनके सोने वाले कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने बच्चों का शोर सुना था और वही देखने आई थीं कि आकर हो क्या रहा है। जब उन्होंने खिड़की से झांका तो उन्हें नमो जंगल के सबसे ऊंचे दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर लटका हुआ नजर आया। गिलहरी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो हैरत से चलाती हुई पूछने लगे, तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे? फौरा वापस नीचे उतरो। लेकिन वो तो इतना डरा हुआ था कि उसके मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला। खुद अम्मा गलहरी भी इतनी बुलंद और नाजुक शाखों तक नहीं पहुंच सकती थीं। वो बोले, मैं आन्हें सख्ती में जंगल के फायर ब्रिगेड को बुलाती हूँ। जब फायर ब्रिगेड वहाँ पहुँचे और इतने ऊंचे दरख्त को देखा तो मायूसी से सर हिलाए और कहने लगे, हमारी सीढ़ियाँ इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुँच सकते। बेटा, तुम्हें नीचे कूदना होगा। गलहरी डरकर बोले, कूदना होगा? उनके बच्चों ने उन्हें डरे हुए देखा तो रोने लगे। फायर ब्रिगेड वाले कहने लगे, डरने की बात नहीं, दरख्त के नीचे गिदम बिछा दिए गए हैं, सुकून से छलांग लगा दो। नमू ने जब नीचे नरम गिधा देखा तो उसका खौफ ख़त्म हो गया। उसने पुकार कर फायर ब्रिगेड वालों से कहा, मैं समझूंगा कि मैं अपने बिस्तर पर कूद रहा हूँ और देखना मैं आ रहा हूँ। फिर नमू ने हवा में छलांग लगाई और बाहिफाजत गिद्धों पर आ गिरा। उसे ज़रा चोट ना आई। वो खुशी से अपनी बारीक आवाज़ में सबको बता रहा था, मुझे तो छलांग लगाने में बहुत मज़ा आया। क्या मैं दोबारा छलांग लगा सकता हूँ? उसकी अम्मी सख्ती से बोलें, हरगिज़ नहीं, फ़ौरा अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाओ और बिल्कुल उछलना कूदना नहीं। उस रात गलहरी के सारे बच्चों को फायर ब्रिगेड वालों के ख्वाब आते रहे, जबकि नमू को लगा कि वो अभी भी शाख से लटका हुआ है। उसे पता था कि उसे ये सज़ा उम्मी का कहा ना मानने पर मिली है।